हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज भी लाए हैं प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, जो पिछले पिछले वाला सेट डाले हैं उसको आप लोग देखिए, और उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको लाए हैं और हम लोग डेली डालेंगे। ठीक है, 12 फरवरी की जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो सवाल आता ही आता है। ठीक है, हर सेट से एगो दूगो उठाता है। और वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारा मतलब 50-40%, 30-40% लगभग जो रहता है वो प्रीवियस ईयर का रहता है। एकदम सेम मैथ तो एकदम हूबहू आ जाएगा, और ये जीएस भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और स्टेटस वगैरह लगाइए ताकि हमारा जो फैमिली है वो इंक्रीज कर सके, बढ़े क्या। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एकदम एकांत में जाके आप लोग शांति बना के इसको आराम से पूरा वीडियो को देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जिस धातु ठीक है, जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। जिस धातु को मिश्रण अवस्था में पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्रगलन कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रगलन। जो मिश्रण अवस्था में पाया जाता है धातु उसको क्या कहेंगे, प्रगलन कहेंगे। निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है या पीतल का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ठीक है, पीतल किसका हो जाएगा, जस्ता और तांबा का, तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा। कौन सा, पीतल। ठीक है, अनबुझा हुआ चूना, यानी अनबुझा हुआ चूना कौन सा है, तो सी ए ओ जो है वो अनबुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो ये हम जो सवाल लाए हैं ये आप लोग आराम से देखिए, सुनिए। ठीक है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। अब जंग लगा लोहा में क्या परिवर्तन होगा, तो यह होगा पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, ये बीपीएससी के अनुसार पहले बढ़ता है फिर घटता है। हम लोग तो जानते थे जब लोहा में जंग लगता है तो बढ़ता है, लेकिन नहीं, पहले बढ़ता है इसके बाद घटता है। ठीक है, ये पूरा उसका फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है। श्वेत धातु, ये सब जितना भी जो सवाल है ना वो पूछा हुआ है। ठीक है, और यही पूछने का संभावना भी रहता है। तो श्वेत धातु किसको बोलते हैं, प्लेटिनम को श्वेत धातु बोलते हैं। ठीक है, देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। तो यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी ए बी आंसर हो जाएगा केवल। ठीक है, और देखिए, ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में, ठीक है, क्या है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है, शुद्ध जल में अगर नमक को घोलेंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्या हो जाएगा, हिमांक घट जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बर्फ उर्फ बेचता है तो उसमें नमक मिला देता है ताकि उसका जो हिमांक है ना वो घट जाए। ठीक है, और क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सत्य है। ठीक है, दूसरा, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डाला जाता है तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालेंगे तो जल का क्या, क्वथनांक बढ़ जाता है, ये भी सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर। एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक और ये दो दोनों हो जाएगा। और देखिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। ठीक है, बायोगैस जैसे ही कहेगा वो उसका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस में मीथेन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमक लाल रंग हो जाता है। पटाखा जब फूटता है तो उसमें से कौन सा रंग निकलता है, तो लाल रंग निकलता है। तो लाल रंग निकलता है एस्ट्रेंसियम के कारण। किसके कारण, एस्ट्रेंसियम के कारण लाल रंग निकलता है, ब्रोमीन के कारण हरा रंग निकलता है। ठीक है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा क्या कहलाते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा क्या कहलाएंगे, तो लवणता मृदोभिद कहलाएंगे। ठीक है, लवणता मृदोभिद कहलाएंगे। ठीक है, ये सब जितना भी जो सवाल है ना पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और पूछने का संभावना है इससे डायरेक्ट सवाल। ठीक है, देखिए, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कवक जो है पौधे में नहीं पाया जाता तो पर्णहरी। ठीक है, पर्णहरी यानी सौर जो पाया जाता है प्लांट में, पत्ता में, जो कि लाइट सनलाइट में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए, परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण की क्या सुपरिभाषा है, तो परागकण के सुपरिभाषा आपको आ जाएगा। परागकण का पराग केश से क्लोरोमच्छिन तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, परागकण जो क्लोरोमच्छिन तक स्थानांतरित करता है, यानी वहां तक ले जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा, परागकण। ठीक है, देखिए, बिहार के राज्यपाल अभी कौन है, तो फागू चौहान आ जाएंगे, यानी एक के
4 आ जाएगा। ठीक है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश तो संजय करोल है, यानी बी आ जाएगा। दो के सी आ जाएगा। ठीक है, 2 के 3 आ जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 4 है। और बिहार के चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे श्रीनिवासन, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये सब पूछा हुआ। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार, तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे है? तो शराबबंदी से बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। किससे संबंधित है ऑपरेशन प्रहार? तो शराबबंदी से। ठीक है, किससे संबंधित है? शराबबंदी से। और देखिए आगे, बिहार के ऋतिक आनंद ब्राज़ील के आयोजित 24वें समर डेफलिप ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, जो बिहार के रहने वाले ऋतिक आनंद, ये डेफलिप ओलंपिक जो ब्राज़ील में होता है उसमें कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, देखिए हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, यानी उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। ठीक है, भागलपुर में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन उत्तर भारत का खोला गया है। ठीक है, ये सब, और हो सकता है कि संभावना इस बार भी ऐसा सवाल डाले। ठीक है, इसमें से भी 1-2 सवाल डाल दे डायरेक्ट। निम्न में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू करने को कहा है? ठीक है, गिद्ध संरक्षण योजना किस में है? तो ये आ जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है। गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के है, वाल्मीकि जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, और देखिए, और आगे आ जाएगा आपको सुनंदी कार्यक्रम का संबंध है। सुनंदी है तो किससे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। ठीक है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से सुनंदी कार्यक्रम का शुरू योजना है। ठीक है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया गया था? तो शिंजो आबे किस देश के थे? तो ये जापान के थे। ठीक है, चुनाव आयोग में जो थे उस टाइम उनको गोली मारकर और हत्या कर दिया गया। ठीक है, यही पूछ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषायिक पर एक भारत प्रायोगिक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? ठीक है, पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, तो ये हिंदी भाषा का। ठीक है, हिंदी भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासंघ में। ठीक है, और देखिए, यूक्रेन के रूस के सैन्य अभ्यारण्य पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? जो यूक्रेन और रूस के जो सैन्य अभ्यास, जो आपातकालीन अध्यक्षता किसने किए थे? तो आपातकालीन अध्यक्षता अब्दुल शाहिद ने किए थे। ठीक है, अब्दुल शाहिद ने किए थे। ठीक है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन का उपयोग किया गया था? यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का में आरंभ किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा को किया गया था। और जो अफगानिस्तान में फंसे थे उसको लाने के लिए कौन सा किया गया था? तो आप लोग कमेंट में करके बताइए। ठीक है, हाल ही में चीन ने ठीक है, तो चीन ने क्या किया? तो संगतेंग अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक दावा घोषित किया। तो ये संकेंद्र क्षेत्र अभ्यारण्य, वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये वन्य अभ्यारण्य है आपको भूटान में। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भूटान में है। ठीक है, कहाँ? भूटान में। ये 2023 में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो भारत को केंद्र प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, कौन हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये आपको विचार करना है कि ये कौन सा सत्य है। ठीक है, तो ये आपको सत्य आ जाएगा। देखिए, ये आ जाएगा, इसमें आपको ये शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस ले लिया जाता है, ये सत्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा बजट योगदान कौन करेगा? तो अमेरिका करता है। तो ये दोनों सत्य है, तो यानी 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन? 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापार पर हस्ताक्षर किया है, तो ये
ईरान ने किया है, ठीक है, कि हम इसके साथ व्यापार करेंगे। ये बहुत दिनों के बाद हुआ है, ठीक है। जो इन दोनों देशों में क्या होता था, तनाव बना रहता था, ठीक है। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया? तो आर्कटिक एम लॉन्च किया, ये रूस ने किया, ठीक है। किस देश ने किया? रूस ने किया। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना एक पहला आर्कटिक एम लॉन्च किया? आर्कटिक एम लॉन्च किया तो रूस ने किया, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, जो एक एक सवाल है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? तो 3000 रन पार करने वाले ये बन गए विराट कोहली, ठीक है। ये कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 के पूर्ण को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ठीक है, जो जून 2022 में शुरू हुआ था दूसरा चरण में, उसको क्या किया गया था? हर घर दस्तक अभियान 2.0, हर घर दस्तक अभियान 2.0 किया गया था, ठीक है। देखिए, ये एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बन गए। कौन बन गए? देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने किया, ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य कौन बना है जो कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला है? तो उत्तराखंड, ठीक है। ये भी सवाल बहुत दिनों तक और बहुत समय तक और हर एग्जाम में पूछने का संभावना है, क्योंकि देखिए, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन हो गया? पहला राज्य कौन हो गया? तो उत्तराखंड, ठीक है। भारतीय राज्य के राज्यपालों की निम्न जोड़ियों को विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा जोड़ी सत्य है? ठीक है, राजस्थान का कलराज मिश्र, ये राज्यपाल है। राजस्थान का कलराज मिश्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का ये नहीं, गुजरात का फागू चौहान, बिहार का फागू चौहान है, ठीक है। तो ये 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 ए यानी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 बी आंसर हो जाएगा। गुजरात के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, राजस्थान के। देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया किसने किया? यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी करने वाला है तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, यानी MOSPI, ठीक है, जारी किया गया। खबरों में नजर आने वाली एलानवेनिया बलारीवन, श्रेयस अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये सब है तीर अंदाजी यानी शूटिंग से, ठीक है। तीर अंदाजी किससे आ जाएंगे? शूटिंग से आ जाएंगे, ठीक है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? 2022 में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया अल्पसंख्यक कार्यक्रम मंत्रालय, ठीक है। देखिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए गठित उम्मीदवार कौन थे? यानी संयुक्त गठित कौन उम्मीदवार थे? ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के लिए तो ये हो जाएंगे यशवर्धन सिन्हा उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए थे। और देखिए, अभी राष्ट्रपति अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री हो जाएंगे। टॉम ऑफ सैंड के लेखक 2022 में कौन थे? तो गीतांजलि श्री, ठीक है। और देखिए, बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, दादा साहेब फाल्के टेलीविज़न से सम्मानित किया गया। तो दीप श्रेया को किया गया, ठीक है। किसको किया गया? दीप श्रेया को बिहार का किया गया। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर के वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? 2021-22 में के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 15.3 हो जाएगा, ठीक है। 15 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। शहरी का स्तर का करण। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी, ठीक है, मनोज तिवारी। देखिए, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 फीट का निर्माण बिहार के किस जिला में किया गया? ये जो क्वेश्चन है ये लंबे समय तक पूछेगा, ठीक है। बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसमें लंबे समय तक ये पीछा कर सकता है, पूछ सकता है करंट अफेयर के रूप में। तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी। हो सकता है कि आपकी पूछ दे कि सबसे ऊंचा इसका ऊंचाई कितना है, तो 251 फीट आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, 251 मीटर आ जाएगा, ठीक है।
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आ जाएंगे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आ जाएंगे। ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये सब जितना भी जो सवाल है ना, ये सब पूछने वाला सवाल है। ठीक है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो संथाल विद्रोह के नेता सिन्हू कान्हू चांद भैरव थे चारों। ठीक है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरी विद्रोह है ना 1798 में। चौरी विद्रोह आप लोग सुने नहीं होंगे नाम। ठीक है, ये अभी नया सवाल है, लेकिन हो सकता है कि इस बार एग्जाम में इसको दोबारा से डाल दे। ठीक है, चौरी विद्रोह को तो 1798 में। ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दी जाए बीपीएससी के या फिर बिहार के, तो ये 1912 में। ठीक है। और प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? कौन जो गुप्त शासक थे तो अपने बड़े भाई को हत्या कर सत्ता प्राप्त किए थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो बड़े भाई को हत्या करके अपना सत्ता प्राप्त किए थे। ठीक है। देखिए, ये वर्धन राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, वर्धन राजवंश के संस्थापक पुष्यभूति को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो पुष्यभूति को वर्धन राजवंश के संस्थापक माना जाता है। ठीक है। रोमन सम्राट से व्यापारिक संबंधी किससे संबंधित है? तो रोमन सम्राट व्यापारिक संबंधी किससे था? तो ये चेर से। बीपीएससी के अनुसार चेर है, लेकिन और भी होगा, कुषाण और चेर दोनों होना चाहिए। ठीक है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो दारुल इस्लाम का एक भाग किसको माना जाता है? तो दारुल इस्लाम का इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, दारुल इस्लाम का इल्तुतमिश के समय में। मध्यकालीन भारत से भी बहुत सारा सवाल आता है। ठीक है, देखिए दारुल इस्लाम में इसमें से किसे खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा के शक्ति का विरोध करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, खलीफा के शक्ति का विरोध करने वाले कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खान ने। तो तुगरील खान ने किसके शासन के समय विद्रोह किया था? तो ये बलबन के समय में। तुगरील खान बलबन के समय में विद्रोह किया था। ठीक है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करने वाले मुगल शासक कौन हो जाएंगे? तो औरंगजेब हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? औरंगजेब जो थे ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किए थे। ठीक है। और देखिए, इनमें से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक के प्रारंभ किए? विलियम बेंटिंक क्या प्रारंभ किए? तो ये आ जाएगा सती प्रथा को किए विलियम बेंटिंक ने। दास प्रथा को नहीं किए। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रभाव को हटा दिया। ठगी प्रथा ये भी किए और ठगी प्रथा के भी किए। तो ये आ जाएंगे 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 आ जाएगा। 1, 3 और 4 यानी डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा? डी, 1, 3 और 4। और देखिए, किसने सिंध विजय का उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजय का अधिग्रहण किया था? किसने सिंध विजय का उसका अधिग्रहण किया था? नेपियर ने सिंध विजय का ग्रहण किया, नेपियर ने। ठीक है, किसने किया? तो नेपियर ने किए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अधिक से अधिक से। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1872 में, लेकिन दशकीय स्तर पर किया गया था तो 1881 में। ठीक है, 72 में प्रथम जनगणना किया गया था। ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे है कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया? तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। और तीनों के फांसी दिया गया था। और देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, व्यक्तिगत तीसरे सत्याग्रही, तो तीसरे से ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, जबकि पहले विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया था? तो उषा मेहता ने। ठीक है, किसने किया था? तो उषा मेहता ने खुफिया।
ठीक है। ये जितना भी सवाल है ये कोई ना कोई बीपीएससी के एग्जाम या बिहार के कोई भी अन्य एग्जाम में पूछने की संभावना। अगर यहाँ तक आप लोग आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक आजीवक थे, ठीक है। बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? आजीवक बिंबिसार के चिकित्सक थे, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिहार में बोल रहा है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बख्तियार खिलजी के, इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है, ठीक है। बख्तियार खिलजी को बिहार में वास्तविक तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, ठीक है। ये हम जितना भी जो है वो बीपीएससी 68 वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप लोग जाके देखिए, और हम लोग कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, उससे आप आराम से जाके देखिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा से बनाया हुआ वीडियो है और एक एक वीडियो बहुत महत्व रखता है, ठीक है। तो बिहार के कोसी नदी, बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात आरंभ किया गया था? ठीक है। तेलहड़ कुंड जल प्रभाव अवस्थित है। तेलहड़ कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में, नहीं कैमूर में। तेलहड़ कुंड कहाँ है? तो कैमूर में। तेलहड़ कुंड कहाँ? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोरखुर झील बिहार में स्थित है। तो बिहार में एक ही गोरखुर झील है जो कि कांवर है, कांवर गोरखुर झील जो कि बेगूसराय में है, ठीक है। कहाँ है? बेगूसराय में गोरखुर झील, ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया गया है? तो जमुई में, अभी जमुई में, जो कि बिहार का सोने का खान पाया गया है, लेकिन अभी खुदाई प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक है। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है बिहार में? तो भागलपुर जिले को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने हैं? बिहार में महिला साक्षरता दर कितने हैं बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 51.0 और 51.50, 51.5% है, ठीक है। महिला साक्षरता दर बिहार में है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर बिहार में कितना है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड आपको कौन सा आ जाएगा? तो सूर्य आ जाएगा, ठीक है। आकाशीय पिंड कौन सा आ जाएगा? सूर्य आ जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आप लोग इसको अधिक से अधिक देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर वेयर नहीं करते हैं और नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की अंतरिम परत नीफ है। पृथ्वी की अंतरिम परत कौन है? नीफ है, ठीक है। नीफे में निर्माण किए गए तत्व की प्रचुरता क्या? तो नीफे में क्या क्या रहेगा? तो निकेल और फेरस रहेगा। निकेल और फेरस रहेगा किस चीज़ में? तो नीफे में रहता है, ठीक है। देखिए, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे W.H. डेविन, ठीक है। W.H. डेविस किए थे। देखिए, गरजने वाला चलीसा, कुर्द्र, पंचासा, चीखने वाला साठा पृथ्वी की किस गोलार्ध में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा सब दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये किस गोलार्ध में पाया जाता है? चलीसा, पंचासा, साठा, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में आपको पाया जाएगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध यानी नीचे, ठीक है। और देखिए, सरगैसो सागर का हिस्सा है। सरगैसो सागर किसका हिस्सा है? तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ठीक है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जो कि कहाँ? ग्रीनलैंड और इधर अमेरिका के बीच में पाया जाता है, ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है, जबकि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपको नीचे में आ जाएगा, इंदिरा कॉल ऊपर में यानी कश्मीर में आ जाएगा, ठीक है। ये सब है। देखिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है क्योंकि देखिए, राजस्थान में बहुत वर्षा कम होता है क्योंकि वहाँ का पहाड़ नहीं है। वहाँ पे जो बादल वगैरह जाता है वो सीधे उड़ के चला जाता है। तो ये इसका हो जाएगा। हवाएं किस प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पा सकते? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यकता ऊंचाई नहीं प्राप्त करती है, ठीक है। बादल जो आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त करने के कारण वर्षा वहाँ पे नहीं होता, वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू किया गया था। ठीक है, ये सत्य है कि बाघ परियोजना भारत में 1973 में लागू किया गया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवों के लिए एक साक्ष्य अभियान का निर्माण करना था। ये नहीं, बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए है, ये सत्य है। तो यानी 1 और 3 आपको आ जाएगा। ठीक है, 1 और 3 आपको आ जाएगा, यानी 19 के 1 और 3, यानी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाघों की परियोजना को बाघ संरक्षण करना बाघ अधिनियम 1973 में लागू किया गया था भारत में। ठीक है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? करेवा क्या है? मृदा है, मिट्टी है। तो किस प्रकार के लिए है? तो कहवा के लिए। ठीक है, कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर पाया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है पूछता है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन का अग्रही है? थोरियम उत्पादन में अग्रही है, तो थोरियम उत्पादन केरल में होगा। ठीक है, थोरियम उत्पादन कहाँ होगा? केरल में होगा। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो अखबारी कागज नेपानगर कहाँ है? तो नेपानगर आपको मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम कोयला खनन कहाँ है? तो रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रानीगंज में है प्रथम कोयला खनन। ठीक है, और देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? अनुसूचित जनजाति कौन है? तो भील हो जाएगा। भील अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, भील अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 14,163 वर्ग किलोमीटर, 14,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल में आ जाता है 12वां स्थान। ठीक है, 12वां स्थान क्षेत्रफल में है। पूरे भारत का कितना है? तो ये 2.86% है। ठीक है, और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठन करती है? तो ये वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, ये बहुत सवाल जो है ना ये पूछता है, और वित्त आयोग और वित्त समिति में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठन करता है? तो वित्त आयोग को गठन करता है। समीक्षा यानी जांच पड़ताल करने के लिए वित्त आयोग को गठन करता है। ठीक है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास यानी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बोल रहा था, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ई हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास। ठीक है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने निर्वाचन मंडल सदस्य थे? ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने सदस्य थे? तो 778। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके लिए 788 सदस्य थे। ठीक है, 788 सदस्य थे। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुना जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि वो 1 ही बार रहेंगे, 2 बार ही रहेंगे, या अनंत बार भी रह सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में सामान्य कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्य 3 सत्र होंगे। ठीक है, ग्रीष्म सत्र, वर्षा ऋतु सत्र और मानसून। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री MC शीतलवाड़ थे। ठीक है, कौन थे? श्री MC शीतलवाड़ थे। ठीक है, श्री MC शीतलवाड़ थे। ठीक है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? ठीक है, एक राज्य और एक चुनाव को करने के लिए क्या होगा? तो अनुच्छेद 83 भी हो जाएगा और अनुच्छेद 172, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो कौन सा संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में। ठीक है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में और मिजोरम में, दोनों में नहीं है, यानी ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीट के निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किए जाता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों को कौन निर्धारित करता है? तो परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग किस वर्ष तक रोक दिया है? तो परिसीमन आयोग 2026 तक रोक दिया है कि लोकसभा की सीट अभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जो संसद भवन बन रहा है उसमें अभी बढ़ाया गया है। ठीक है, सीट बैठने के लिए बढ़ा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक है, संघीय न्यायाधीश है। ठीक है, और संविधान का अंतिम विवेचक है। ठीक है, तो संविधान का अंतिम विवेचक है और संघीय न्यायाधीश भी है। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताएं। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों के सही क्रम बताएं किसके अनुसार, तो ये शहरीकरण के बढ़ते के अनुसार। ठीक है, शहरीकरण बढ़ते के अनुसार तो ये नालंदा, मुंगेर और पटना आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, नालंदा, मुंगेर और पटना। ठीक है, नालंदा, मुंगेर और पटना, सबसे अधिक नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना में बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना होने का अनुमान है। 2022-23 में जीडीपी घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो 3.47%, 3.47% रहने का अनुमान है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ख़त्म हो गया है, और देखिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। और जो भी आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट बताइए। और बीपीएससी 68वीं के लिए ये बहुत उपयुक्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।